हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला बड़ा पावर शो आज होगा। जिन्ना स्टेडियम में तैयारियां आखिरी मराहिल में, स्टेज तैयार। मरियम नवाज रायविंड, बिलावल भुट्टो लाला मूसा से पिंडाल पहुंचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान लाहौर से काफले की सूरत में आएंगे। धुआंधार तकरीर सुनने के लिए कारकुनों ने स्टेडियम में रात ही से डेरे डाल लिए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, गुजरावाला स्टेडियम रात को ही भरना शुरू हो गया। शिबली फराज साहब अपना इस्तीफा लिखना शुरू कर दें, मुश्किल हो तो इस्तीफे का मतन भी मुहैया किया जा सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की गिरफ्तारियां, कंटेनर्स रोकने का सिलसिला भी जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इजहार मजम्मत, कहा ओछे हथकंडों और गिरफ्तारियों से कठपुतली हुकूमत बचेगी नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीडीएम के पहले जलसे में जाते हुए वालिद के वारंट गिरफ्तारी की खबर मिली। ये ओछे हथकंडे रास्ता नहीं रोक सकते। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जेलों से नहीं डरते, ना कंटेनर काम आएंगे ना रुकावटें। जुम्मे को जमहूरियत की फतह होगी, एहसन इकबाल कहते हैं। अब शहजाद अकबर जैसे लोगों का एहतसाब होगा जो मुसल्लत किए गए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का पीडीएम को गुजरावाला का पिंडाल भर कर दिखाने का चैलेंज। शेख रशीद कहते हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। इमरान खान हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को गाइडलाइंस देंगे। इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। पंजाब में कानून की पासदारी हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, किसी सूरत कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ कानून सरगर्मियों पर कानून हरकत में आएगा। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। ऑपोजिशन की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पीडीएम शरीफ बरादरान को बचाने निकली है। जलसा बुनियादी तौर पे अपने नाअहल कायद नवाज शरीफ साहब और एक्सपेक्टेड नाअहल कायद शहबाज शरीफ साहब और आपकी जो बेगम सफदर अमान साहिबा जो मुजरिम है, उनको बचाने के लिए और बेगम सफदर अमान साहिबा को लंदन भगवाने के लिए। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब। सेनेट इजलास का 21, कौमी असम्बली का 20 निकाती एजेंडा। कानून साजी के लिए 2 बिल भी हिस्सा होंगे। इलेक्शन तरमीमी बिल 2020 पेश किया जाएगा। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, 3 हफ्ते पहले गुजरावाला जलसे का ऐलान किया गया। उसी रोज दोनों ऐवानों के इजलास बुला लिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली में भी जलसे में फरीक बन गए। जमहूरियत को मफलूज कर दिया गया। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 12 प्लॉट्स की इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस एहतसाब अदालत में फाइल कर दिया। कहा गया कि एलडीए बिल्डिंग में आग लगने से तमाम रिकॉर्ड जल गया। शहबाज शरीफ और उनके सेक्रेटरी जावेद महमूद पर लगे इल्जामात साबित नहीं हो सके। शहबाज शरीफ के मुलविस होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। इंक्वायरी में नामजद मुतादिद अफराद वफात पा चुके हैं। साबिक वजीर आला पंजाब के खिलाफ मनपसंद अफराद को 12 प्लॉट्स देने पर इंक्वायरी 20 साल से इल्तवा में थी। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग और जराइम पेशा अफराद की सरबराही का इल्जाम। कहा, छोटे मुलाजमीन के अकाउंट्स के जरिए 22 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मुलाजमीन के तमाम अकाउंट सुलेमान शहबाज ऑपरेट करते थे। सिर्फ 3 अरब रुपए का ताल्लुक शायद शुगर के कारोबार से हो। ये जराइम पेशा लोगों की सरबराही करते थे, कारोबारी शख्सियात को ब्लैकमेल करते थे। एक शख्स ने कबूल किया कि उसने खुद शहबाज शरीफ को चेक सीएम ऑफिस में जाकर दिया। शहबाज शरीफ बताएं, लंदन के 4 फ्लैट्स कैसे खरीदे। कोस्टल हाईवे पर ओरमाड़ा के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। एफसी बलोचिस्तान के 7 बहादुर जवान और 7 सिक्योरिटी गार्ड शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। दहशतगर्दों की तलाश जारी। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमला बलोचिस्तान में अमन को सबोताज नहीं कर सकता।
सूबे में अमनो तरक्की को नुकसान पहुंचाने की दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई कामयाब नहीं होने देंगे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मक में फौजी काफिले पर दहशतगर्दों का हमला, एक ऑफिसर और 5 जवान शहीद। शोहदा में कैप्टन उमर फारूक, नायब सूबेदार रियाज अहमद, नायब सूबेदार शकील आजाद, हवलदार यूनुस खान, नायक मोहम्मद नईम और लांस नायक इस्मतुल्लाह शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने IED से हमला किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहावलपुर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के जवानों की निशानेबाजी की सलाहियतों का मुशाहिदा किया। पाक फौज के निशानाबाजों ने 1500 मीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वाराना सलाहियतों और बुलंद जज्बे को सराहा। वजीर आजम इमरान खान आज नस्ट यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे। स्टेंट बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान स्टेंट बनाने वाला 18वां मुल्क बन जाएगा। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम का पेशावर मोड़ इस्लामाबाद पर कायम पनाहगाह का दौरा। पनाहगाह में मौजूद अफराद से गुफ्तगू, सहूलतों का जायजा लिया। पनाहगाह में मौजूद अफराद के साथ खाना भी खाया। इसमें हमारी भी गलतियां भी हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा गलतियां। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो वीट एक्सपोर्ट हुई है 100% ये स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ने जो डाटा है जब हमें दिया कि ये वीट एक्सपोर्ट करते हैं, कैबिनेट के सामने लेके आए कि जी ये इतनी आपके पास फालतू पड़ी हुई है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपने उस नंबर्स के ऊपर आपने एक्सपोर्ट का फैसला कर दिया। गंदम और चीनी के बहरान की असल वजह हुकूमत की अपनी गलतियां भी हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का एतराफ। कहा इदारा शुमारियात ने हुकूमत को गलत अदादो शुमार देकर कहा कि गंदम और चीनी की पैदावार ज़रूरत से ज़्यादा है, लिहाजा इसे बरामद कर दिया जाए। हुकूमत ने बरामद कर दी, लेकिन अब गंदम और चीनी की किल्लत का सामना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। मुजफ्फरगढ़ में मुसल्ला शख्स ने अपने ही 42 दिन के बच्चे को 15 घंटे तक यरगमाल बना लिया। पसंद की लड़की से दूसरी शादी का मुतालबा। पुलिस के खुसूसी स्नाइपर्स ने तारीकी का फायदा उठाकर मुलजिम को गिरफ्तार करके बच्चा बाज़ेयाब करवा लिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राशिद रब्बानी सखी हसन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आला मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। सीनियर रहनुमा के इंतकाल पर बिलावल भुट्टो की जानिब से 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कहा 18 अक्टूबर का जलसा आम शोहदाए कारसाज और मरहूम राशिद रब्बानी को खिराज अकीदत के लिए होगा। 70% पाकिस्तानियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। सिर्फ 20% ने कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में कोरोना वायरस को मुबालगा आराई करार देने वालों की शरह भी 70 से 66% पर आ गई। कोरोना वायरस को बैरूनी साजिश करार देने वालों की शरह भी 55% से कम होकर 46% हो गई। गैलप पाकिस्तान का यह सर्वे मुल्क भर में 2100 अफराद से किया गया। दुबई से डिपोर्ट 100 पाकिस्तानी लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए। पाकिस्तानी हुकाम ने बेदखल होने वालों के पासपोर्ट रख लिए। बेदखल अफराद में कई माजूर अफराद भी शामिल। दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की सर्विस मुतासर। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ट्विटर सार्फिन को मुश्किलात। डाउन होने के बाद कुछ ममालिक में ट्विटर सर्विस बहाल कर दी गई। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 217 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पीसीबी ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का खत मिल गया। 13 से 20 जनवरी के दरमियान 3 T20 मैचेस के इनेकाद पर बातचीत जारी।
पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज भी जनवरी में होगी। सिक्योरिटी जायजा टीम अगले माह पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान के मोहसिन और अजीम रहनुमा शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान का 69वां यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तहरीक आज़ादी के दौरान आप कदम कदम पर कायदे आज़म के साथ रहे और मुमलिकत खुदादाद के पहले वजीर आज़म बने। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना वबा के मामले पर सख्त सवालात का जवाब देने से गुरेज। बाएं बाजू के ग्रुप एंटेफा पर कड़ी तनकीद। डेमोक्रेट हरीफ जो बाइडेन कहते हैं कि सदर ट्रंप ने कोरोना वबा पर काबू पाने के मौके खो दिए। कौम से ऐसी बातें कहीं जिनका हकीकत से ताल्लुक ही नहीं था। एक जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी रेसलर और हॉलीवुड अदाकार जॉन सीना ने ईरानी निजात कैनेडियन खातून शहरजाद शरीयतजादे से शादी कर ली।